औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आपका पीरियड है उर्दू का। मज़मून है आपका उर्दू सबक है मकतूब नगारी। मकतूब कहते हैं ख़त को, नगारी कहते हैं इसमें कैफियत है यानी खतूत लिखना या खतूत लिखने का फ़न। मकतूब नगार यानी ख़त लिखने वाला जो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब है और नाफिज़ जो है खतूत गालिब, ये ख़त जो है उसके किताब खतूत गालिब से दिया गया है। ख़त के मुताल्लिक़ जो है मालूमात फराहम की गई है यहाँ पर कि मकतूब नगारी, मकतूब टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मकतूब नगारी। तो इसमें हम बात करेंगे मकतूब नगारी पर। हम रोजाना हर रोज अपने दोस्त से दाल दानी वाव वफा सीन सदा हमेशा औरते ताहया दानी का मतलब ये हमेशा, वफा का मुतदाद होते हैं इत्तेफाक, इसके मीनिंग होते हैं जुल्म। वफा का मतलब है मेहरबानी, एहसान, मदद, सदा हमेशा, और ताया जिंदगी भर के साथ हो गया कहते हैं देने वाले को दोस्त। तो हम रोजाना अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार, हुब की जमा है अहबाब, हुब कहते हैं मोहब्बत को, मोहब्बत करने वाले यानी रिश्तेदार, कुर्बत रखने वाले करीबी लोग, ताल्लुकदार, रिश्तेदारों, कामा सरकारी व गैर सरकारी अफसरान वगैरह से हस्बे ख्वाहिश के मुताबिक, हस्बे ख्वाहिश क्या मीनिंग हो, ये ख्वाहिश के मुताबिक। तो ये कौन सा मरकब हो गया, ये हो गया इजाफी मरकब है, इजाफी। हस्बे ख्वाहिश के मुताबिक, व ज़ुर्रियात या ख्वाहिश होती है तो तब, या फिर जरूरत होती है तो तब हम बातचीत करते हैं। यानी हम डेली अपने रिश्तेदारों, ताल्लुकदारों, सरकारी लोगों, गैर सरकारी लोगों, पुलिस वालों से वास्ता पड़ता है, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाना पड़ता है, कस्टम के दफ्तर में जाना पड़ता है, इनकम टैक्स के दफ्तर में जाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो प्राइवेट काम होते हैं, रिश्तेदारों से मिलना जुलना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है, मातम में जाना पड़ता है। तो फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, हमारी आपस में गुफ्तगू होती है। अगर यही लोग हमसे दूर हों और यही लोग जिनसे हमारी डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है और हम उनसे मेरे गुफ्तगू होते हैं, अगर ये हमारे पास ना हो, हमसे दूर हों, तो हम अपनी बातें उन्हें कागज़ पर लिख कर भेजते हैं। तो फिर हम अपनी बातें जो उनसे करनी होती हैं उन्हें कागज़ पर लिख कर भेजते हैं और उनको डाक के जरिए वो मिल जाती हैं, वो लिखा हुआ हमारा मिल जाता है। इस तरह अपनी गुफ्तगू यानी इसी तरह अपनी बातचीत और गुफ्तगू और बातचीत को लिख कर भेजना खतूत नवीसी या मकतूब नवीसी कहलाता है। यानी इसी तरह जब हम किसी कागज़ पर उन रिश्तेदारों, ताल्लुकदारों या सरकारी लोगों, किसी ऑफिसर के नाम या गवर्नर के नाम या प्राइम मिनिस्टर के नाम या किसी के नाम में हम जो ख़त लिखते हैं उसको फिर हम लिफाफे में बंद करते हैं और फिर उसको जाकर डाकखाने में डाल देते हैं। तो इसी फ़न को क्या कहा जाता है, खतूत नवीसी या मकतूब नवीसी कहा जाता है। नवीसी लिखने को कहते हैं, नवीस लिखने वाला, राय नवीस, खुश नवीस, खूबसूरत लिखने वाला, राय अर्ज की जमा राय, अर्ज कहते हैं दरख्वास्त को, तो दरख्वास्त लिखने वाला खतूत नवीसी या खतूत लिखने वाला या मकतूब नवीसी कहलाता है। ये फ़न जो है खतूत नवीसी या मकतूब नवीसी कहलाता है। जब हम लिख कर देखते हैं खत को निसब मुलाकात भी कहते हैं,
यानी खत को आदि मुलाकात भी कहते हैं। खत के लफ्ज़ी माने, खत क्लास अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी माने निशान या लकीर या लकीर। इस तरह जब कोई अपने रिश्तेदारों, ताल्लुकारों या सरकारी लोगों या कारोबारी लोगों को लिख के जो कुछ भेजते हैं कागज पर, उसको खत कहते हैं। तो इसको आदि मुलाकात भी कहा जाता है, क्योंकि वो बातें जो हम आमने सामने नहीं कर सकते, वो बातें क्योंकि वो लोग हमसे दूर होते हैं और हम उनके आस-पास बैठकर, करीब बैठकर वो बातें नहीं कर सकते, वो खत के जरिए की जा सकती हैं। चुनांचे हम फिर क्या करते हैं, उन्हीं बातों को उस कागज पर लेकर लिफाफे में बंद करके उनको भेज देते हैं और वो बातें हमारी लोग उनके साथ हो जाती हैं। जब वो पढ़ते हैं तो वो बातें उनके साथ हो जाती हैं। इस लिहाज से खत की अहमियत दो चंद हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लिहाज से खत की अहमियत इम्पॉर्टेंस, ठीक है, दो चंद दुगनी हो जाती है, दो गुना हो जाती है, ठीक है, यानी खत की अहमियत बढ़ जाती है। खतूत नवीसी की 3 अक़साम है, खत की 3 अक़साम है। खतूत नवीसी या दूसरा नाम है मकतूब नगारी। इनकी कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। एक है निजी खतूत, प्राइवेट लेटर, प्राइवेट लेटर्स, निजी जाती, जो अपने रिश्तेदारों, ताल्लुकारों या दोस्तों को लिखे जाते हैं। रिश्तेदारों, ताल्लुकदारों या दोस्तों को लिखे जाने वाले खतूत जाती या निजी खतूत कहलाते हैं। दूसरे होते हैं, ये होते हैं सरकारी। आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख रहे हैं या उसके दफ्तर के किसी एहलकार को लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम करने वाले सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं या उसके प्राइवेट सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, या डीआईजी को लिख रहे हैं, आईजी को लिख रहे हैं, एसएसपी को लिख रहे हैं, एसपी को लिख रहे हैं या किसी मिनिस्टर को लिख रहे हैं, तो वो जो है वो सरकारी खतूत हो गए। गवर्नमेंट के मुलाजमीन को, खा वो ऑफिसर हो या माता, लिखे जाने वाले को लिखे जाने वाले खतूत सरकारी खतूत कहलाते हैं। आगे आ गया कारोबारी खतूत। मिसाल के तौर पर आपकी दुकान है मनसेरा में या किसी भी शहर में आपकी दुकान है, आपने सामान मंगवाना है, कपड़ा मंगवाना है, बर्तन मंगवाने हैं या कोई भी चीज़ आपने, चावल मंगवाने हैं, सरगोदा से चावल मंगवाए जाते हैं या किलो मंगवाए जाते हैं, वजीराबाद से लोहे की चीज़ें, छुरियाँ, चाकू वगैरह मंगवाए जाते हैं, सियालकोट से खेलों का सामान मंगवाया जाता है। आपकी जिस चीज़ की भी दुकान है, आप खत के जरिए उन लोगों को जिनसे आप वो सामान खरीदते हैं, उनको खत के जरिए बता देते हैं कि हमें कितना सामान चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? कारोबारी खतूत। कारोबार के सिलसिले में बड़े शहरों के
दुकानदारों को सामान मंगवाने के लिए जो खतूत लिखे जाते हैं वो कारोबारी खतूत कहलाते हैं। तो ये खत कितनी इकसाम होगी? 3 इकसाम होगी। ये इकसाम कितनी होगी? 3 इकसाम होगी। जाती या निजी खतूत, सरकारी खतूत और कारोबारी खतूत। सरकारी खतूत ये 3 इकसाम है आपकी। अच्छा, इनमें निजी, कारोबारी और सरकारी या दफ्तरी खतूत शामिल हैं। सरकारी या दफ्तरी यानी ये है कि आप अपने दफ्तर में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें अपने अफीसर को जो कुछ लिखते हैं वो दफ्तरी खतूत होते हैं। ठीक है, वो भी सरकारी एक तरह के सरकारी होते हैं, लेकिन आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उसमें अपने बास को आप जो लिखते हैं, अपने अफीसर को लिखते हैं, या आप बास हैं और अपने सब ऑर्डिनेट को लिखते हैं, माताब को लिखते हैं, तो वो क्या हो गया? दफ्तरी खतूत। अच्छा जी, सिन्फ़े नसर के लिहाज से अदबी और इल्मी खतूत बड़े अहम होते हैं। सिन्फ़े नसर, नसर के लिहाज से अदबी और इल्मी खतूत बड़े अहम होते हैं। मुतालब व मफ़हूम, मुतालब व मफ़ाहीम, मफ़हूम की जमा, मफ़हूम की जमा है। मुतालब व मफ़ाहीम के एतबार से नसर की बड़ी किस्में, नसर की बड़ी किस्में ये हैं। कौन सी? तोज़ी का इसमें कैफियत, तोज़ी कहते हैं वजाहत को, बयानिया, बयानिया नसर। और नंबर 3 अनानीति नसर, अनानीति नसर। और नंबर 4 कौन सी है? ये है तासराती नसर। तासराती नतोज़ी, बयानिया, अनानीति और तासराती नसर। ठीक है, अब खत बुनियादी तौर पर अनानीति या शख्सी नसर में आते हैं। ये जो खत है, खत जो है ये बुनियादी तौर पर अनानीति या शख्सी नसर के ज़ेल में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सिन्फ़े नसर के लिहाज से अदबी और इल्मी खतूत बड़े अहम होते हैं। सिन्फ़े नसर के लिहाज से अदबी खतूत जिनमें अदबी बातें लिखी जाती हैं या इल्मी खतूत जिनमें इल्मी बातें लिखी जाती हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ये निजी खतूत जो होते हैं इनमें जो किसी को शादियों पर बुलाते हैं रस्मी खतूत प्लस दावती खतूत, वो भी निजी खतूत में आते हैं। आप रस्म चेलम के सिलसिले में जो
खत लिखते हैं वो रस्मी खतूत और दाबती खतूत, रस्मी और दाबती इनको कहते हैं। कोई रस्म है, कोई मनवार है यहाँ, उसमें आप किसी को खत लिखते हैं रस्मी खतूत, और ये जो है आप किसी को दावत देना चाहते हैं किसी पार्टी में, शादी में या किसी और प्रोग्राम में, तो वो दावती खतूत होते हैं। ये भी जाती खतूत में, निजी खतूत में आते हैं। अच्छा, मकतूब नगारी की असल में अरबी और फारसी के जरिए उर्दू में मुंतकिल हुई, यानी खत लिखने का जो ये फन है, खतूब नगारी जिसे कहते हैं या मकतूब नगारी, ये भी असल में हकीकत में अरबी और फारसी मरकब अक्सी, अरबी और फारसी क्या है जी, मरकब अक्सी। तो ये अरबी और फारसी के जरिए ये उर्दू में आई। हमारे पास जो है हमने खत लिखने शुरू किए तो फारसी ज़बान से हमने सीखा, अरबी ज़बान से हमने सीखा, तो इससे ये उर्दू के अंदर भी चीज़ आई। उर्दू के इब्तदाई दौर के खतूत नवीसी के दौर पर नज़र डालने से उर्दू के पुराने दौर के, इब्तदाई दौर के जो खत थे उस पर जब आदमी निगाह डालते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो ये अच्छी तरह इल्म हो जाता है, खूबी इल्म हो जाता है, ये अच्छी तरह इल्म हो जाता है कि उर्दू किस कदर पुरतकल्लफ बनावट को कहते हैं। ये पुरतकल्लफ यानी जिसमें बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे मकतूब लेख को। तो इबारात की जमह है, लंबे चौड़े अलकाबात, लकब की जमह अलकाबात, यानी लिखने वाले को किबला काबा जनाब मोहतरम सरवर साहब, ये दाम बरकातहू, ये इस तरह की बातें लिखा करते होते थे। बस इससे इनको कहते हैं अलकाबात की जमह अलकाबात। बनावटी और शकील अल्फाज, बनावटी अपने आप से उसकी तारीफ में पुल बांधने वाले अल्फाज, और शकील मुश्किल आसानी से समझ ना आने वाले अल्फाज से मुज़य्यन जीनत, उस चीज़ के खत की जीनत बनी होती थी। ऐसे बनावटी इबारत से, लंबे चौड़े अलकाबात से, बनावटी और मुश्किल अल्फाज से वो इबारत को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती थी, मुज़य्यन जीनत होना। मगर सबसे पहले इस फुरशुदा जो तरीक़ेकार था खत लिखने का, इसको सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब ने ख़त्म किया। मिर्ज़ा गालिब ने फुरशुदा, बेकार, कदीम और पुराने तर्ज तरीके, अंदाज, आदाब व अलकाब, वो जो आदाब लिखे जाते थे, तारीखें लिखी जाती थी, इतराम के लिए अल्फाज घड़े जाते थे और लंबे चौड़े अलकाबात दिए जाते थे, उनसे परहेज किया, इज्तनाब किया, उनको ख़त्म कर दिया और सीधी सादी ज़बान में, सिंपल ज़बान में मकतूब लेख को, जिसको ख़त लिखा जाता है उसको जो है मकतूब लेख कहते हैं। तो उसको खिताब किया, मुखातब किया, यानी गालिब ने जो खत लिखे वो बिल्कुल आसान और सादा ज़बान में लिखने वाले को जो है उसने मुखातब किया। अच्छा जी, गालिब ने नई वज़ह अख्तियार करते हुए, गालिब ने नया तरीका अख्तियार करते हुए, नई शक्ल अख्तियार करते हुए, नया दस्तूर अपनाते हुए मुरासले को मुकालमा बना दिया, मुरासला खत को मुकालमे में, डायलॉग में बदल दिया। यानी गालिब ने ये जो एक नया तरीका अख्तियार किया, उससे खत को डायलॉग बना दिया। यानी ऐसा लगता है कि कभी दो आदमी जिसको खत लिखा जाता है वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दोनों आपस में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। लिखने वाला भी जब लिख रहा होता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो दूर दराज अपने किसी रिश्तेदार को, ताल्लुकदार को या किसी को भी खत लिखते हैं। ऐसा है कि वो बैठा हुआ आपस में, दोनों आपस में मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं और मज़े की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, गालिब की तबीयत इतनी शुगुफ्ता खूबसूरत और शुगुफ्ता और हमाचे यानी हर चीज पर नजर रखने वाली, जिसके अंदर मुकम्मल खूबियां हों, हर किस्म की खूबी पाई जाती हो। हमाचे थी कि उनकी तारीरें फनी और लिसानी एतबार से, फ़न कहते हैं, फनी जो है फ़न का इसमें कैफियत है, और लिसानी फ़न के एतबार से और ज़ुबान के एतबार से बुलंद दर्जा इख्तियार करते हुए अदब आलिया का हिस्सा बन गई। यानी गालिब की
जो तबीयत थी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छा मजाज के मालिक थे, और फिर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी गालिब के अंदर। इन खूबियों ने उनकी तारीलों को फ़नी लिहाज से भी, फ़न के लिहाज से भी, कारीगरी के लिहाज से भी, आर्ट के लिहाज से भी और ज़बान के अतबार से भी बहुत बुलंद दर्जा उनको दिया। तो फिर ये चीज़ें जो हैं, ये जो उनके खतूत थे, एक बड़े अदब का अदब आलिया, आइए कहते हैं बुलंद मर्तबा, यानी अजीम अदब, बेहतरीन अदब का हिस्सा बन गए। ये खतूत गालिब के अदब के अंदर बहुत बड़ा सरमाया बन गया, रेत दुनिया के लिए कीमती दौलत बन गए इनके लिखे हुए खतूत। गालिब के बाद सर सैयद नवाब मोहसिनुल मुल्क, अल्ताफ हुसैन हाली, अबुल कलाम आज़ाद, पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के लीडर थे। गुबारे खातिर इनकी किताब है, MA के कोर्स में पढ़ाई जाती है, और ये कांग्रेस के साथ आखिर दम तक रहे, पाकिस्तान के मुखालिफ थे। मौलाना शिबली नुमानी, सीरतुन नबी पर लिखी उनकी 6 जिल्दें, जो 2 इन्होंने लिखी और 4 जिल्दें जो इनके औलियार शागिर्द जो है ने लिखी। तो ये उनकी सीरत की मशहूर किताब जो है लिखी हुई, तो ये मौलाना शिबली नुमानी की लिखी हुई है। मौलाना शिबली नुमानी अकबर अलाहाबादी, शायर अकबर अलाहाबादी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, पतरस बुखारी मज़ाह नगार है, रशीद अहमद शरीकी मिज़ाह नगार है, और मौलवी अब्दुल हक के खतूत भी अदबी दुनिया में अहमियत के अमल है। गालिब के अलावा सर सैयद अहमद खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, और इनके जो सैयद सलमान नदवी ने जो है इनके बाकी 4 जिल्दें इनके उनका शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने लिखी थी, और 2 जिल्दें इन्होंने लिखी थी, लेकिन मवाद इकट्ठा करके चले गए थे, दुनिया से रुखसत हो गए, और बाकी 4 जिल्दें सैयद सलमान नदवी ने लिखी। अकबर अलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, पतरस बारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मौलवी अब्दुल हक के खत भी अदबी दुनिया में अहमियत के अमल हैं। जिस तरह इकबाल गालिब के खत अदबी दुनिया में अहमियत रखते हैं, इस तरह इन लोगों के खतूत भी, इन मुसन्नफ़ीन के खतूत भी उर्दू अदब के अंदर उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लामा इकबाल के खतूत भी उनकी शायरी की तरह बहुत अहम है। जिस तरह अल्लामा इकबाल की शायरी अहमियत की अमल है, और आफाकी शायर इकबाल दुनिया की कई ज़ुबानों में इकबाल की शायरी का जो है वो तर्जुमा हो चुका है, तो उनके शायरी की तरह उनके खतूत भी उनकी शायरी की तरह बहुत अहम है। जिस तरह उनकी शायरी अहम है, उस तरह उनके खतूत भी जो है बहुत ही अहमियत के अमल हैं, यानी एक कीमती दौलत है, कीमती असासा है। इकबाल के खतूत में उस ऐद के सियासी, इकबाल के ख़तों में उस ऐद के, उस ज़माने के सियासत से मुतल्लिक़, समाज के मुतल्लिक़, यानी माशरती हालात के साथ साथ अदबी मशगला की जमा है। मशागल यानी कामों की तफसील भी मिलती है, तफसील जम होती है तफसील, मुतज़ाद अजमाल, तफसील का मुतज़ाद क्या है? अजमाल। अजमाल किसको कहते हैं? खुलासे को कहते हैं। तो गालिब के खतों में उस ज़माने के सियासी हालात भी बड़ी तफसील के साथ मिलते हैं, और माशरती हालात भी बड़ी तफसील के साथ मिलते हैं। अच्छा जी, खतूत इकबाल के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। खतूत इकबाल, इकबाल के खतूत, खतूत इकबाल, इकबाल के खतूत, मरकबे इजाफी, खतूत इकबाल के कई मजमूए, यानी कितनी ऐसी किताबें हैं जिनमें इकबाल के खत हैं वो शाया हो चुके हैं और मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें शाद इकबाल, इन किताबों में जिनके अंदर उनके खतूत हैं और जो शाया हो चुकी हैं, उन किताबों के नाम जो हैं दिए जाते हैं क्लास।
इनमें कौन कौन सी किताबें हैं? शाद इकबाल, शाद इसका मतलब है मसरूर, खुश। इकबाल, मकातीब इकबाल, मकातीब इकबाल, मकातीब मकतूब की जमा है। इकबाल के मकतूब यानी इकबाल के मकातीब, ठीक है। ये भी मरकब इजाफी और ये भी मरकब इजाफी। और खतूत इकबाल, खतूत इकबाल, इकबाल के खतूत मरकब इजाफी, ऐसा मरकब जो मुज़ाफ अलैह हर्फ इजाफत और मुज़ाफ से मिलकर बने। और अनवार इकबाल, अनवार नूर की जमा है। नूर का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी किस तरह है? मानी क्या है? इल्म। अनवार इकबाल इस तरह माने लिए जाएंगे। इकबाल का इल्म, इकबाल का खतों के जरिए फैलाया हुआ इल्म कौन सा मरकब है? मरकब इजाफी। ये इकबाल की किताबें हैं। ये उनके अंदर, इन किताबों के अंदर इकबाल के जो खतूत हैं और खतूत के जरिए इकबाल ने अपनी कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। और ये भी अदबी दुनिया के अंदर जो है इन खतूत का भी बड़ी अहमियत इनको असर है। इसके अलावा खत के ऐसे, खत के ऐसे नंबर 1, खत लिखने वाले का नाम और पता। खत लिखने वाले का नाम और पता। दूसरा जी तारीख, तारीख। दूसरे नंबर पे क्या चीज लिखी जाती है? नीचे तारीख। तीसरे नंबर पे क्या चीज आती है? अलकाब। मिसाल के तौर पर वारिस साहब को खत लिखते हैं तो किबला वारिस साहब, वारिस साहब। डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब। तो इसको क्या कहते हैं? चीजों को मोहतरम, मोहतरम वालिद साहब। तो ये वालदा मोहतरमा, तो ये क्या है? अलकाब। इसकी जमा है लक़ब, लक़ब की जमा। लक़ब वो नाम है जो किसी सिर्फ की वजह से मशहूर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? लक़ब। अलकाब होता है। तारीख, मिसाल के तौर पर आज तारीख है 5, तो ये क्या होगा? 5 जनवरी 2021। आप इंग्लिश के हिस्सों में उर्दू की तारीखों के अंदर आप इंग्लिश के हिस्से नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इस तरह लिखेंगे हैं। उर्दू का हिस्सा होगा 5, कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा? उर्दू। आगे जो जनवरी महीना है वो लफ्ज़ों में आएगा, आगे कामा डाला जाएगा और आगे सन जो है ये हमजा सने ईस्वी को ज़ाहिर करता है। सने ईस्वी, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होने वाली जो सन है उसको कहते हैं सने ईस्वी, ठीक है। और ये जो नीचे है ये सन की इलामत है। तो ये तारीख इस तरह लिखी जाएगी। उसके अलावा आगे जो है वो आदाब,
आगे क्या होगा, ये अलकाब है, आदाब, आदाब। और आगे जो है जनाब मजमून खत, मजमून खत, खत का मजमून, इसको अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं स्केलेटन, SKELTON, स्केलेटन कहते हैं, नक्शे मजमून, बॉडी ऑफ द लेटर इसको कहते हैं। और फिर आगे है खात्मा, जहाँ से खत को वस्सलाम कहाँ पर लिखा जाता है, वस्सलाम खुदा हाफिज़, या अब इजाज़त चाहता हूँ, अब इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं तो उसको कहते हैं खात्मा। और आखिर पर जो है लिखने वाले का नाम और पता, यानी लिखने वाले का नाम और पता जो है ये क्या होता है, ये खत के हिस्से होते हैं। मकतूब अलैका, मकतूब अलैका जिसको खत लिखा जाता है, मकतूब अलैका नाम और पता, तो ये क्लास खत के ये हिस्से होते हैं, 7 हिस्से होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हिस्से खत के। और इकसाम कितनी होती हैं, 3 इकसाम होती हैं खत की, वो आपको पहले मैं बता भी चुका हूँ। 3 इकसाम, नंबर 1 निजी या ज़ाती खतूत, ज़ाती खतूत। नंबर 2 सरकारी खतूत, गवर्नमेंट को लिखे गए, किसी दफ्तर को लिखे गए खतूत, सरकारी खतूत, डिप्टी कमिश्नर मनसेरा को लिखा गया खत, गवर्नर को लिखा गया खत, इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखा गया, TMA को आपका बजारा है मनसेरा में, TMA तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको लिखा गया खत सफाई के लिए, जो भी सरकारी खतूत होते हैं। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कारोबारी खतूत, जो दुकानदार दूसरे शहरों से, बड़ी दुकानदारों से, बड़े शहरों के बड़े दुकानदारों से, मिसाल के तौर पर वज़ीराबाद के दुकानदारों को लिखा जाता है, चुनिया छाप वहाँ पर बनते हैं, तो उनको खत लिखने जो लिखेंगे उसको कारोबारी खत कहेंगे। या खेलों का सामान सियालकोट में बनता है, उनको जो यहाँ के दुकानदार लेकर वो सामान मंगवाएंगे उनको कारोबारी खतूत कहेंगे। या कपड़ा मंगवाने के लिए जो है, या किलो मंगवाने के लिए, या जो है ये सरगोदा से ये चीज़ें मंगवाने, चावल वगैरह सरगोदा से मंगवाए जाते हैं, तो यहाँ कराची से कई चीज़ें मंगवाई जाती हैं, कपड़ा मंगवाया जाता है, सस्ता होता है, तो इनको क्या कहते हैं, कारोबारी खतूत। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुँचा है। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।